तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके अड्डा 247 पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ CGPSC ट्यून जीके क्वेश्चन 2022 जो कि हिंदी ग्रामर जीके क्वेश्चन पेपर है। ये सभी सिलेक्टेड एवं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले आगामी CGPSC ट्यून के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिएगा एवं सभी का आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे, जिससे आपकी आने वाली आगामी CGPSC द्वारा जारी किया गया प्यून के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करिएगा और सभी प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मूल शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते। ऑप्शन बी, जो दो शब्दों से के मेल से बने होते हैं। ऑप्शन सी, जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों होते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल शब्द किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में शास्त्रीय भाषा की परिस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी तमिल। तो भारत में सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा की परिस्थिति सर्वप्रथम किसे प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तमिल। दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी का आंसर देने का प्रयास करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो देवनागरी लिपि में किसे लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, विभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, ऑप्शन सी हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, ऑप्शन डी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। तो विभाषा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, जिसे विभाषा कहा जाता है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में व्यापम तथा PSC द्वारा पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अच्छी तरह से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी सैसनी, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन भाषा से हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। आपका अगला क्वेश्चन, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भाषा प्रवाहहीन है, ऑप्शन बी भाषा कूप जल है, ऑप्शन सी भाषा बहता नीर है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा बहता नीर है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी चीनी। तो कौन सा है जो आर्य भाषा समूह नहीं माना जाता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चीनी। बाकी ये संस्कृत, फारसी और लैटिन आर्य भाषा के समूह माने जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। आपका अगला क्वेश्चन, राम शब्द में कितने वर्ड होते हैं? दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो राम शब्द में कितने वर्ड होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ड। आपका अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से, ऑप्शन बी व्यंजन के सहयोग से, ऑप्शन सी विसर्ग के सहयोग से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये आपके आने वाले आगामी सीजीपीएन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र रूप से। आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 33। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है? तो ये आप सभी को पता ही होगा, ये भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 33। आपका अगला क्वेश्चन, कृतज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कृतार्थ, ऑप्शन बी कृत कृतय, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी कृपाण। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृतघ्न। आपका अगला क्वेश्चन, नाथ का अनेकार्थी है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी बैल की नाक की रस्सी, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नाथ का अनेकार्थी क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैल की नाक की रस्सी। आपका अगला क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है? अजेय, ऑप्शन बी अपराजेय, ऑप्शन सी दुर्जय, ऑप्शन डी अजेय। तो जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अजेय। आपका अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी कौरवी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कौरवी। आपका अगला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से? सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। आपका अगला क्वेश्चन, सर्वनाम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण के बदले आते हैं, ऑप्शन बी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन सी क्रिया के साथ जुड़कर आते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? ये आप सभी को पता होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। तो यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम। आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिक, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी भारोपीय, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। तो दोस्तों ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हिंदी किस किस परिवार की भाषा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारोपीय। आपका अगला क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरबी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के जीके क्वेश्चन जो आपके आने वाले आगामी सीजीपीएन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपका कितना सही हुआ और कितना गलत। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।